मियां नवाज शरीफ अगरचे वो किसी पार्टी ओहदे के लेवल से ऊपर निकल चुके हैं, ऑफ कोर्स वो कायद हैं और उन्हें किसी ऐसी ओहदे की जरूरत नहीं, तो क्या जरूरत पेश आई आपके नजदीक कि दोबारा पार्टी उन्हें कहें जी आप सदारत संभालें? देखे ना, ये 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने 4.5 साल इन 3 टर्म्स में हुकूमत की है। मे भी ये चाहते हैं कि मेरे 15 साल पूरे हो जाए, बाकी जो रह गए निकले, जुडिशरी से भी निकले, एग्जीक्यूटिव से भी निकले, फौज से भी निकले। और अब जो आपने सवाल किया कि वो करंट मिलिट्री लीडर्स की बात नहीं की, सिर्फ उनकी बात की है जिन्होंने उनकी हुकूमत के खिलाफ या उनके खिलाफ केसेस चलाए और अजीब गरीब तरीके से चलाए और उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात की। क्या मसलन उनकी डिमांड है कि जी जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, साकिब निसार की होनी चाहिए, मज़ाहिर अली अकबर नकवी से पूछा जाना चाहिए कि इतनी जायदाद किधर से है। इसी तरह उन्होंने जनरल ज़हीर के बारे में बात की, जनरल फैज के बारे में बात की। आप क्या समझते हैं कि उनकी ये डिमांड अकाउंटेबिलिटी हो पाएगी? नहीं जी, दिस इज इररिलेवेंट। फिर तो बाद में वो भी कहेंगे कि जी फिर आप बताएं कि आपके केसेस कैसे रिजॉल्व हुए, आपके केसेस आपको एग्जोनरेट कैसे कर दिया, आपको चार्ज आप पे लगाया हुआ था, फिर आप वेरी कैसे हो गए। ये इसमें बड़ा गंद है, आगे चले। ये बार बार रोना कि जी मेरी गवर्नमेंट इस तरह चलेगी, ये खत्म करें इसको, आगे चले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपका होस्ट मुबशर बुखारी और इस हफ्ते की जो हॉटेस्ट न्यूज है उसके साथ हाजिर हूं। मेरे साथ हैं पीजे मीर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और वो अपनी इंसाइट देंगे। खबरें तो इस हफ्ता में बहुत थी। सुप्रीम कोर्ट मसरूफ रहा, वहां पे केसेस की बात हो रही है। उसके बाद पीटीआई की अपनी तरफ से कुछ मसरूफियात हैं, इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी भी नाराज नाराज अदालतों में ही। लेकिन मेरे और पीजे के नजदीक इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जो मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खताब किया, काफी लंबे अरसे बाद उनका एक खताब था, लेकिन उसके साथ साथ खबर ये है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सदारत का अहदा संभाल रहे हैं। और होपफुली वो 28 जून को, जब उनकी जनरल काउंसिल है, और 28 जून को ही पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे 1998 में, उस दिन जो है वो जनरल काउंसिल में वो अपना ऐलान करेंगे। और उसके बाद पीएमएलएन में दूसरे ऑफिस भी, जैसे सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस है, एहसन इकबाल साहब 1 साल पहले कह चुके हैं कि वो अगर ऑफिस रन करना है तो साथ में मिनिस्ट्री के अफेयर मुतासर होते हैं, तो उनको भी रिप्लेस करने की इतलात हैं ख्वाजा साद रफीक से। तो हम पीजे मीर से पूछेंगे, मियां नवाज शरीफ की तकरीर के मंदरजात के ऊपर इनका तजिया लेंगे और साथ साथ ये पूछेंगे। सबसे पहला सवाल पीजे कि मियां नवाज शरीफ अगरचे वो किसी पार्टी ओहदे के लेवल से ऊपर निकल चुके हैं, ऑफ कोर्स वो कायद हैं और उन्हें किसी ऐसी ओहदे की जरूरत नहीं, तो क्या जरूरत पेश आई आपके नजदीक कि दोबारा पार्टी उन्हें कहें जी आप सदारत संभालें? देखे ना, ये 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने 4.5 साल इन 3 टर्म्स में हुकूमत की है। मे भी ये चाहते हैं कि मेरे 15 साल पूरे हो जाए, बाकी जो रह गए 5-5 साल जो बनते हैं एक हुकूमत के, तो 4.5 साल इन्होंने 3 टर्म्स में किए हैं। निकले, जुडिशरी से भी निकले, एग्जीक्यूटिव से भी निकले, फौज से भी निकले। और अब जो आपने सवाल किया कि वो वापस आना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल है इन द सेंस कि देखो, ही इज वे बियॉन्ड बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी। ये इनको इस वक्त एक स्टेट्समैन का एक रोल अदा करना चाहिए और लेना चाहिए, बिकॉज he's much bigger एंड इनकी रिस्पेक्ट है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी। सो इनको एक ऐसा रोल लेना चाहिए कि जो कि एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है वो हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में मुलविस हो जाता है या उसको मुलविस करवा दिया जाता है। सो उस लिहाज से अगर ये एक स्टेट्समैन का रोल इख्तियार कर लें अपनी पार्टी का, क्या पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे मुल्क में तो आइकॉन्स है नहीं है ना, हम इनको बिलीव करते हैं कि आइकॉनिक कल्चर है हमारे अंदर तो एक हीरो बनाने का और उसके बाद जीरो बनाने का कल्चर है, और तो कल्चर है ही कोई नहीं हमारा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ही शुड हैव स्टेट बैक। सब्र करें भाई, प्रेसिडेंट बन जाएंगे क्या हो जाएगा,
हमें कोई रोटी सस्ती हो जाएगी, आटा महंगा हो जाएगा, सस्ता होगा, क्या होगा? सो वी डोंट नो, बट द क्वेश्चन इज एज फार एज ही इज कंसर्न, आपने जो सवाल किया, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हमने इनको लॉन्ग टर्म में देखना है। इनको अल्लाह इनको जिंदगी दे, इनको हमने देखना है कि ये एज ए स्टेट्समैन क्या क्या काम कर सकते हैं। एज अ स्टेट्समैन ये बिल्कुल कर सकते हैं, ये अपनी गवर्नमेंट पे भी तनकीद कर सकते हैं अगर वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, बिल्कुल उसको सराहेंगे भी, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, whether one likes it or not, it is in an indirect way, it is still a coalition government. So उस लिहाज से आई थिंक इनके ऊपर एक कोई आप कह लो कि तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये कोई बात करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन, तो सबसे बड़ी तनकीद जो है इन्हीं के ऊपर आएगी, बिकॉज इनकी जो पार्टी है दैट इज द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। सो उस लिहाज से आई थिंक ही शुड हैव अवॉइडेड बीइंग इन दैट लाइमलाइट, क्योंकि आगे मुबशर बड़ी बड़ी सख्त तनकीद आ रही है, सबके ऊपर आ रही है, एक पार्टी के ऊपर नहीं, हर एक के ऊपर तनकीद आ रही है कि हम अपने मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। क्योंकि कोई कहीं ये जो ऊंट है, ये बिल्कुल बधुओं के ऊंट, ये तो कहीं बैठ ही नहीं रहे, ना कोई बात करने के लिए तैयार है। हर जगह कभी आपको फौज से छुट्टी मिलती है तो आप जुडिशरी पे पड़ जाते हैं, वहां से छुट्टी मिलती है आप आपस में भिड़ पड़ते हैं। तो मुझे आप बताएं, तो जाएं कहाँ, हम क्या करें? इस वक्त एक बहुत बड़ा एक खिचड़ी बन गई है। उधर से वो वाडा साहब एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं, मुझे नहीं समझ आई कि उनको किसने किया, अब तो खैर बैकफुट पे चले गए हैं वो। बट एट द एंड ऑफ द डे हम हर किस्म की कंट्रोवर्सी के अंदर इस वक्त जा रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली आंसरिंग योर क्वेश्चन, नवाज शरीफ, I think he should refrain from taking any party position. Oh, yeah, he's much bigger than the president. He's much bigger than the president, and he's much bigger than everybody in PMLN. So I think he should refrain and reassess his position. अब पीछे मैं भी आपका हम ख्याल हूँ, और मुझे पाकिस्तान में 3-4 लीडर्स ऐसे हैं जो किसी भी पार्टी ओहदे से और किसी भी गवर्नमेंट के इवन पोर्टफोलियो से अबव हो चुके हैं, और नवाज शरीफ में उनमें टॉप पे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम देखें एक काउंटर वर्शन जो पार्टी के अंदर से आता है, उसको भी बयान करना इधर बहुत जरूरी है। और मेरी कुछ अपनी फाइंडिंग्स हैं। जो पार्टी वर्शन है वो तो ये है कि जनाब अली, चूंकि वोटर जो है वो पीएमएलएन का वो नवाज लवर है, और चूंकि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त होराइजन पे नहीं है एक्टिवली, इसलिए वोटर जो है वो उस तरीके से मोटिवेट नहीं हो पा रहा। ना वो गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से हो रहा है, ना वो प्राइम मिनिस्टर, हालांकि दोनों बहरहाल जैसा भी है अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो एडमिट करना पड़ेगा, मेहनत कर रहे हैं। बाकी उसके फ्रूट्स जो हैं वो कुछ अर्से बाद नमूदार होंगे। दूसरी बात ये कि पार्टी के अंदर से बड़ी शद्दोमत से ये डिमांड थी कि मियां साहब जो है वही लीड करें। जैसे आपको याद होगा, शाहिदा खान जिस दिन मरियम नवाज को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, तो शाहिद साहब ने कहा जी वो मेरे से जूनियर है पार्टी में, तो मैं तो इनके नीचे काम नहीं करूंगा, और वो पार्टी क्विट कर गए। इस तरह की और भी कुछ वॉइसेस हैं जो कहती हैं कि जनाब मियां साहब ही हमारे लीडर हैं। ये तो हो गया पीएमएलएन का व्यू पॉइंट। अच्छा, एक मेरा जो एनालिसिस है, मैं ऐसी तारीख की अगर बात करूं, तो मियां नवाज शरीफ 1990 इलेक्शंस से पहले प्रेसिडेंट बने थे। पीएमएलएन का फैक्शन आईजीआई आपके सामने है, और उसमें उन्होंने वो फिदा मोहम्मद खान साहब के नंबर 2 थे ये, लेकिन बाद में फिदा मोहम्मद खान साहब के खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट कर दिया और खुद बन गए और प्राइम मिनिस्टर बन गए। दोबारा 97 में फिर ये प्रेसिडेंट थे पीएमएलएन के, और दोबारा लीग जो है वो इलेक्शन की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। उसके बाद इलेक्शन 2002 में इन्होंने, ये चूंकि मुल्क से बाहर थे, शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, सारी फैमिली मुल्क से बाहर थी, उसमें इन्होंने जावेद हाशमी साहब को, आपको याद होगा, प्रेसिडेंट लगाया। तो पार्टी, चूंकि वो इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन पार्टी बिल्कुल तीसरे चौथे नंबर पे बल्कि आई, उसमें कोई खास वो डिलीवर नहीं कर पाई। उसके बाद दोबारा जब ये 2008 के इलेक्शन में, ये उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं बने थे, चूंकि जब गए थे, आपको याद होगा, मखदूम जावेद हाशमी जेल, तो उसके बाद चौधरी निसार अली खान भी कुछ अर्सा प्रेसिडेंट रहे थे पीएमएलएन के, और 2008 के इलेक्शन जब हुए तो उस वक्त तक मियां साहब प्रेसिडेंट नहीं बने थे, तो उसमें भी इलेक्शन लूज कर दिए। लेकिन दोबारा जब बने तो 2013 के इलेक्शन में फिर इन्होंने एक अच्छी मेजोरिटी के साथ दी,
तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब जब मियां साहब सदर रहे हैं तब तक पार्टी बेहतर डिलीवर करती रही है इलेक्शन के फ्रंट के ऊपर, और जब दूसरों को दी गई सदारत, यानी अभी मियां शहबाज शरीफ है, तो अगर आप देखें तो 2024 के इलेक्शन में सिंगल मेजोरिटी पार्टी तो नहीं बन सकी पीएमएलएन उस तरीके से, अगर इलेक्शन रिजल्ट्स को देखें। तो एक ये भी है कि मियां साहब शायद अच्छा शगुन है पार्टी के लिए, तो उनकी ऑफिस में मौजूदगी से पार्टी में बहरहाल असर होता है। ये तो दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। आगे चलते आज मियां साहब ने तकरीर की जब अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से, और उन्होंने उनकी तकरीर वैसे मोर और लेस तो वो पुराना उनका जो रेटरिक है और पुराने पॉइंट्स हैं कि मुझे मेरे खिलाफ साजिशें होती रही हैं, होती भी रही हैं, कुछ इसमें शक वाली बात भी नहीं है, कुछ के आप विटनेस हैं, कुछ कम है विटनेस। उन्होंने आज फिर दोबारा डिमांड की। अच्छा, मुझे याद है पीजी और आपको भी याद होगा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जजेस और जनरल्स की अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की थी, तो उनकी गवर्नमेंट 1989 में टॉपल हो गई। उसके बाद मियां साहब ने जब 92 में इसी तरह का ही एक बिल लाने की कोशिश की, तो इनकी गवर्नमेंट भी टॉपल हो गई। तो जब जब ये कोशिशें करते रहे हैं, ये हुकूमतें गवाते रहे हैं। अभी आज फिर मियां साहब ने डिमांड किया, लेकिन उन्होंने करंट जुडिशरी की बात नहीं की, करंट मिलिट्री लीडर्स की बात नहीं की, सिर्फ उनकी बात की है जिन्होंने उनकी हुकूमत के खिलाफ या उनके खिलाफ केसेस चलाए और अजीब अजीबोगरीब तरीके से चलाए, और उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात की। क्या मसलन उनकी डिमांड है कि जी जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, साकिब निसार की होनी चाहिए, मज़ाहिर अली अकबर नकवी से पूछा जाना चाहिए कि इतनी जायदाद किधर से है। इसी तरह उन्होंने जनरल जहीर के बारे में बात की, जनरल फैज के बारे में बात की। आप क्या समझते हैं कि उनकी ये डिमांड अकाउंटेबिलिटी हो पाएगी? नहीं जी, दिस इज इररिलेवेंट। फिर तो बाद में वो भी कहेंगे कि जी फिर आप बताएं कि आपके केसेस कैसे रिजॉल्व हुए, आपके केसेस आपको एक्सोनरेट कैसे कर दिया, आपको चार्ज आपको लगाया हुआ था, फिर आप वेरी कैसे हो गए। ये इसमें बड़ा गंद है। आगे चले, ये बार बार रोना कि जी मेरी गवर्नमेंट इस तरह चलेगी, ये खत्म करें इसको, आगे चले। जब तक आप आगे नहीं चलेंगे, रोना धोना तो लगा रहेगा। हर बंदा जो आता है वो रोता है, मेरी गवर्नमेंट यूं चलेगी, मेरी गवर्नमेंट ये होगी, फलाना हो गया, ये हो गया। छोड़ दें इसको, आगे चलें। आगे हमने आगे देखना है। पीछे बहुत आप कह लो कि दुख है, पीछे बहुत कंस्पिरेसीज हैं, पीछे बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। हमने क्या उनको ले लेके रोते ही रहना सारी उम्र? यार हर स्पीच के अंदर अगर हम यही करते रहेंगे तो मैं कहूंगा भाई कल तक ही पढ़ना है। कल कल मुझे क्या दे रहे हो आवाम को? ये तो मैंने आपके हर स्पीच में, या बल्कि नवाज शरीफ छोड़ो, हर बंदा मैं सोचता हूँ वो यही कहता है। कोई भुट्टो शहीद पे लग जाता है, कोई इमरान पे लग जाता है, कोई किसी और पे लग जाता है। ये चीजें जो है दे आर वे बियॉन्ड नाउ। हम इससे बहुत आगे चले गए। ये रोना धोना बंद करें, हर पॉलिटिकल पार्टी रोना धोना बंद करे और बताए कि अवाम को आगे क्या मिलेगा, अवाम को हम कैसे बचाएंगे, अवाम को कैसे देखेंगे हम। ये कोई बात नहीं कर रहा। हर बंदा अपनी ही बात कर रहा है, भाई मेरे साथ क्या हुआ, और भाई तुम्हारे साथ हो गया, माना गलत हुआ, लेकिन अवाम के साथ क्या हो रहा है? मैंने तो अवाम की बात करनी है। वो भूखे नंगे मार रहे हैं यार, खुदा की कसम। बिजली इतनी है, गर्मी इतनी होगी, बेचारों के अफोर्ड नहीं कर सकते पंखे, क्या करेंगे आप? मुझे बताएं ना। तो ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ मुबशिर, वी हैव टू गो फॉरवर्ड। फॉर मी such conversations and talks are irrelevant at this present moment in time. Why? Because I have to look after the interest of the people of Pakistan. और ये है लीडर्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो छोड़ दें आपके साथ क्या हुआ। आपके साथ बड़े दुख भी होंगे, आपके साथ हर चीज की प्रॉब्लम भी आएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी वे बियॉन्ड। जिस तरह भी हमने बात की, नवाज शरीफ तो बहुत बड़े हैं सदर के ओहदे से, इनको अब स्टेट्समैन की बात करनी है। और जहां इनकी अच्छाई है इनको हमने सराहना है, जहां गलतियां हैं इनकी धोनी। सो बेसिकली हमने वो क्या करते हैं, 3 steps फॉरवर्ड एंड 4 steps बैकवर्ड्स। ये अब खत्म करो प्लीज। हर पॉलिटिकल जो लीडर है और ये जो नीचे सैटेलाइट्स फिरते हैं टीवी शीवी पे, छोड़ दे इनको, आगे बात करो भाई, आगे बताओ क्या करोगे लोगों के लिए। हमने तो ये देखना है, दैट्स ऑल। हमें कोई किसी से गिला नहीं है, हमें सिर्फ ये गिला है कि आप हमें ये पुरानी कहानियां, हर बंदा
from an ordinary this political person to the right up top, पुरानी अपनी दास्तानें बताते हैं। हमारे पास है किताबें हैं, दास्तानें हैं, वीडियो एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। We know. You tell us, what do you want to do for the future of the country, Mubashir? Is anybody telling you? Please मुझे बता दें आप। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। जब एक मुल्क इतने मसाइल का शिकार हो, सबसे पहले तो उस मुल्क की स्टेबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, तमाम लीडर्स के लिए और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए भी। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं। हाँ, जब आपकी स्टेबिलिटी आ जाए, फिर निजाम की बेहतरी के लिए, आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नया लिखिए, उसमें रीडिफाइन कीजिए रूल्स। मेरे ख्याल में, जाती ये मेरी ओपिनियन है, पीजे में एग्री और डिसएग्री, कि हाँ एक नए सियासी या समाजी मुआहदे की बहुत जरूरत है पाकिस्तान में, क्योंकि नहीं, उसपे आप, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, इसके ऊपर आप काउंसिल ऑफ रिकंसिलिएशन बनाएं। जब आप स्टेबल हो जाएंगे, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने, आप इसके ऊपर बैठ के चलें जी, वी आर ऑन द राइट पाथ, बट लेट्स सी कि हमारी गलतियां क्या थी पास्ट के अंदर, लेट्स वर्क ऑन दैट दे डू नॉट अकर अगेन। यस, दैट्स द वे फॉरवर्ड। बिल्कुल, थैंक यू पीजे एग्री करने का। तो नाजरीन, पीजे और मैं ऑलमोस्ट एक पेज पे हैं कि यस, हमारा मुल्क इस वक्त और खसूसी तौर पे मुल्क की आवाम बहुत सफर कर रही है। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने पर्सनल एजेंडा, अपने पॉलिटिकल एजेंडास को साइड पे रखना चाहिए और आवाम की बेहतरी पे फोकस करना चाहिए। और वंस आप मुल्क को और आवाम को स्टेबिलिटी और मुआशी खुशहाली में ले आते हैं, उसके बाद आप, जैसे पीजे ने बहुत अच्छा नाम भी दे दिया, अगर ये कोई सुन रहा हो तो वो फ्यूचर में चले, आप खुद ही क्रेडिट दे दीजिएगा, हमें उस पर भी कोई इतराज नहीं। काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन, ये आपको बाकायदा एक अदारा कायम करना चाहिए, जिसके तहत आप पेपर्स लिखिए, सोच विचार कीजिए कि आइंदा से अदारों के दरमियान इस तरह का तनाव या इस तरह के क्लैशेस ना हो, और फिर वो वे आउट ढूंढिए कि हर अदारा अपनी आईनी हदूद में रहते हुए काम करे और पॉलिटिकल लीडर्स भी अपनी हदूद में रहते हुए काम करें जितना उनका होता है। और दूसरी बात ये कि ये मुल्क इस वक्त किसी मजीद जिसे हम कहते हैं इट खड़का पंजाबी में, उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझे पंजाबी का लफ्ज याद आ गया। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तसर रखते हैं, क्योंकि पीजे भी मसरूफ है और मैंने भी कहीं जाना है। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे बड़ा एनकरेजिंग है कि पिछले 3-4 हफ्तों से आप लोग जो हैं वो हमें कमेंट भी कर रहे हैं और व्यूअरशिप भी बेहतर जा रही है। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और पीजे मीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।